हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जो मुद्दा 20 मई को बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ था, जिसे कहते हैं कि 3 ईयर एक्सपीरियंस, कोर्ट एक्सपीरियंस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 3 साल का आपका जो एडवोकेट एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही ज़रूरी है और रिक्वायर्ड है आपके फॉर्म फिलअप में। उसके बगैर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो इसी के आप कह सकते हो कि रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है इसी जजमेंट के अगेंस्ट में। अब जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि रिव्यू पिटीशन वही कोर्ट सुनती है, सेम बेंच होगी, सेम जजेस होंगे और उन्हीं के द्वारा वो दोबारा रिहर्ड होगा एक पॉइंट्स पर। फुल तो नहीं, लेकिन एक पॉइंट्स पर बहस होगी, जो ग्राउंड्स वहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, बेसिकली जो ग्राउंड्स हैं, वो जो एजिटेशन है, जो विरोध हो रहा है, वो इसी ग्राउंड्स पे हो रहा है कि अचानक से इंट्रोड्यूस कर देना, कुछ टाइम पीरियड, कुछ रिलैक्सेशन पीरियड दिया जाता। जैसे कि मैं भी बिल्कुल इस फेवर में हूँ कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए और कम से कम उन बच्चों को रिलीफ बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर देखिए, किसी व्यक्ति की व्यथा वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो चीज़ें होती हैं। मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट है और लोगों का एक्सपीरियंस कंप्लीट है, ठीक है, उनकी अलग स्टोरी है, उनकी अलग कंडीशन है। कुछ लोग बहुत अच्छे लेवल की अपनी तैयारी करके चले हैं और उन्होंने इसी कारण से वो कोर्ट रेगुलर नहीं जा पाए, तो उनको भी इसमें भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है। बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन इस कारण से वो एग्ज़ाम में अपीयर तक नहीं हो पाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को ग्राउंड बनाया जाएगा कि सर देखिए, हम लोग केवल रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए हैं, बाकी हम लोग लगातार लॉ फील्ड में एक्टिव रहे हैं, हम उससे जुड़ी पढ़ाई कंटिन्यूसली करते चले आ रहे हैं और इतने विगत वर्षों में जो भी जजेस बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, उन पर ये रूल्स अप्लाई नहीं हुआ था और उसके बावजूद भी बहुत अच्छे अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स हमें मिले हैं, ठीक है, और मिलते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस जो ये नियम है, आप इसको ज़रूर इंट्रोड्यूस करें, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन कृपया करके कम से कम 1-1.5 साल का रिलैक्स टाइम देना चाहिए था कि कम से कम 1-1.5 साल में जो भी वैकेंसीज आने वाली है उस पर सभी का हक है और सभी उसको दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, ज़रूरी है कि कम से कम इतना टाइम तो सबको मिलना चाहिए और जो लोग मेहनत किए हैं, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत ऐसे व्यर्थ ना हो। भले ही एपीओ उनके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है, और केवल जे पर ये बंदिशें लगी हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अब क्या होता है वो तो रिव्यू पिटीशन के बाद ही मालूम पड़ेगा, मतलब उसके जजमेंट के बाद। लेकिन मैं आशा यही करता हूँ कि इस पे थोड़ा सा रिलैक्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बच्चों को देना चाहिए कि ठीक है, 2026 तक हम इस रूल को एबेंस में रखते हैं, जो ये हमने अभी पास किया है इसको हम सस्पेंड रखते हैं। उसके बाद से ये एक्टिव होगा और फिर उसके बाद से जिसकी भी प्रैक्टिस 3 साल की कंप्लीट नहीं होगी वो एग्ज़ाम में फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें सिंपल सी एक बात है, ग्राउंड जो है सिंपल सा, बस एक ही ग्राउंड है, इसके सिवा कोई ग्राउंड नहीं बनता कि सर देखिए, ये अचानक से जो तलवार लटकी है बच्चों के ऊपर, ये ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा कृपया करके आप इसमें थोड़ा सा रिलीफ ग्रांट करिए। एक बार में ही ऐसा ना हो जाए कि बहुत, कम से कम आप समझो कि 50-60% भीड़ गायब हो रही है, 50-60% कंपटीटर्स गायब हो रहे हैं, जो कि बहुत सालों से मेरे बहुत ऐसे परिचित चेहरे हैं, परिचित लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिनके 12-12 साल हो गए हैं एज अ LLB स्टूडेंट, वो लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन बस उनसे आप चूक कह लो, जो भी कह लो, थोड़ी सी गलती उनसे ये हुई है कि वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा पाए। लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ अच्छी तरीके से, उनके पास वेल वर्स्ड नॉलेज है, वो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं और लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हैं, PCS भी देते हैं, जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम को भी वो अपना मेन एग्ज़ाम रखते हैं। चूँकि जुडिशियल सर्विस में वैकेंसीज़ का आना कंटिन्यूसली नहीं होता है, इसलिए बच्चा थोड़ा सा PCS की तरफ भी अपना रुख कभी कभी कर लेता है, वो भी इसलिए कि कुछ होगा या नहीं होगा, कम से कम
जनरल स्टडीज़ तो एक एवरेज हो जाएगी, और जिसका भी रोल प्ले आपके जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है और एपीओ एग्ज़ाम में भी उसका रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा आप सबसे यही निवेदन है और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि देखिए ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस का जजमेंट आया है इसमें कुछ रिलीफ मिले और कम से कम 1 साल एक्सटेंड किया जाए, इस जजमेंट को 1 साल सस्पेंड किया जाए और सभी को मौका दिया जाए इस बार की स्टेट वैकेंसी में अपना हाथ आजमाने की। उसके बाद 1 साल के बाद ये दोबारा से एक्टिव हो जाए और फिर जिनकी भी वकालत कंप्लीट नहीं है उनको 3 साल का अपना करना पड़े। लेकिन यदि 1 साल की भी रिलीफ ग्रांट हो जाती है तो भी सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से अग्रिम बधाई होगी। और बाकी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय है और हम सबको सर्वमान्य है, हम उसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ रिलीफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ज़रूर ग्रांट करेगा और जो बच्चे हैं उनकी तैयारी ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। और आप लोग एपीओ की तैयारी अपनी बिल्कुल फुल प्रूफ रखिए, क्योंकि जजमेंट आने तक केवल हम ये नहीं कह सकते कि हमें रिलीफ मिल जाएगा या हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। तो केवल इस सोच विचार में हम अपना समय जाया ना करें। हम कम से कम अपनी एपीओ की तैयारी, जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और जिन्होंने कहीं भी जुडिशियल सर्विस का फॉर्म नहीं भरा है, तो वो अपना एम एपीओ को बना के रखें। एपीओ की वैकेंसी यूपी की स्पेसिफिक बात करूं आने वाली है, उत्तराखंड की भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है और अपनी पीसीएसजे की जो कोर्स है उसको भी आप पूरी तरीके से अपना धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कंप्लीट करते चले। तो मेरी सबको यही गुजारिश है, ईश्वर से भी मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये जजमेंट 1 साल के लिए सस्पेंड हो और सभी बच्चों को जो अपनी तैयारी में इतना दिन उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, घर बैठ के अनएम्प्लॉयड रहे हैं, उनको भी मौका उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा पीसीएसजे में अटेम्प्ट देने का मौका मिले और 1 साल तक ऐसी रोक हट जाए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मेरा यही था कि रिट पिटीशन फाइल हुई है, थोड़ा रिलीफ हम लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए या जिनका एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है उन लोगों के लिए। हम सब एक एक कम्युनिटी के हैं, हम सब भाई बंधु हैं, तो एक का दर्द सबका दर्द हुआ। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि इसमें कुछ रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए और मेरे हिसाब से इसमें कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा हम सब उसका वेट करेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा दिल से धन्यवाद और नमस्कार।